राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह कथा आपको बहुत ही आनंद देगी और बहुत ही स्मृति आपके अंदर जगाएगी भगवान के चरणों में। तो उम्मीद करती हूँ आप कथा को पूरा सुनेंगे। जीवित पुत्रिका व्रत का बहुत ही विशेष महत्व है और यह सबसे कड़ा व्रत होता है। नियमों के अनुसार बहुत ही अच्छी तरह से बंधा हुआ होता है। इसको करने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है वह हमेशा ही पुत्र की लंबी आयु और घर में सुख संपत्ति को प्राप्त करती है। जो भी इस व्रत के दौरान अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं, वो कथाएं सुनने से उनके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त होती है। उनके पुत्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता है। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात थी, दो गोतिनी थी। एक गोतिनी बहुत सुखी थी और दूसरी गोतिनी बहुत ही दुखी रहती थी। जो सुखी गोतिनी थी उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी और जो दुखी गोतिनी थी उसके घर में बहुत ही कम सामान था। दोनों के पास दो दो पुत्र थे। दोनों हमेशा अपने कार्य को अच्छे से पूर्ण करती थी। जो दुखिनी थी वह सुखिनी के घर काम करने के लिए जाया करती थी। जो दुखिनी उसके घर जाती थी तो उसके घर का सारा काम बड़े ही मन लगाकर करती थी, क्योंकि उसके घर का गुजर बसर उसी के कारण चल रहा था। उसी के कारण वह अपने दोनों पुत्रों का पेट भर पा रही थी। ऐसे ही एक समय जीवित पुत्री का व्रत आया। दोनों ने उस व्रत का नियम धारण किया। दोनों ने दृढ़ संकल्प किया कि वो इस व्रत को करेंगी। अब दोनों ने व्रत रखा। जो दुखिनी थी वह सुखिनी के घर गई, उसके घर का सारा काम किया, फिर वह खाना बनाने लगी। अब जब वह खाना बनाने लगी तो उसने सबसे पहले चावल साफ किए और साफ साफ चावल सुखिनी के घर में बनाने के लिए रखे और उनके घर उन चावलों के बीच जो टूटे फूटे चावल थे वो निकाल कर अपने घर बनाने के लिए रख लिए। फिर उसने साग को साफ किया। ऐसे ही उसने साग की हरी हरी सुंदर सुंदर पत्तियों को सुखिनी के घर बनाने के लिए रखा और साग की जो डंठल थी उस डंठल को अपने घर बनाने के लिए रख लिया। अब उसने सुखिनी के घर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद वह अपने घर लौट आई। घर पर आने के बाद उसने अपने घर भी वही टूटे चावल का खाना बनाया और साग डंठल का साग बनाया। अच्छे से खाना वाना बनाने के बाद वह सो गई। जब आधी रात का समय हुआ तो उसके घर का दरवाजा एक बुढ़िया माई ने खटखटाया। बुढ़िया माई ने कहा, अंदर कोई है तो दरवाजा खोलो। अब बुढ़िया माई की आवाज सुनकर दुखिनी उठ खड़ी हुई और बोली, हाँ माई, बताओ कैसे आई हो। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगी। तब उसने कहा, माई खाने के लिए तो दे दूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में तो टूटे फूटे चावल और डंठल का साग बना है। अगर आप कहो तो मैं आपके लिए इसे ला दूं। तब बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम मेरे लिए वह ले आओ। बुढ़िया माई ने दुखिनी ने वह खाना परोस दिया और बुढ़िया माई ने बड़े ही प्रेम से वह खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद दुखिनी को बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मुझे तो आंखों से बहुत कम दिखता है, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तब दुखिनी ने कहा, कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए। ये कहकर दुखिनी सोने के लिए फिर से अपनी चारपाई पर लेट गई। जब वह उसकी आंखें ही लगी थी तभी बुढ़िया माई ने आवाज लगाई कि बेटा मुझे तो
ज़ोर से जो है पेट की जो ध्वनियाँ आ रही हैं, मुझे तो यहाँ लैट्रिन के लिए जाना है, तुम कहो, बताओ मैं कहाँ पर करूँ? तो इसमें जो दुखिनी थी उसने कहा कि माई आप यहीं एक कोने में कर दीजिए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है बेटा, भर-भर करूँ या झर-झर करूँ? तब दुखिनी ने कहा कि बुढ़िया माई भर-भर कर दीजिए। तो बुढ़िया माई ने भर-भर कर दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिनी नींद में थी, नींद में ही दुखिनी ने बोल दिया, माँ मेरे सिर पर पोंछ दो। तो बुढ़िया माई ने उसके सिर पर हाथ पोंछ दिए। अब दुखिनी बहुत सुबह-सुबह उठी, तो उसको वह सब एक सपन की तरह लग रहा था, जैसे कोई सौपन चल रहा हो। फिर उसने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और नदी की तरफ चल दी। नदी में स्नान करके जैसे ही वह बाहर की तरफ निकली, तो उसके बालों से जो पानी बहकर निकल रहा था, वह सोने का पानी बह रहा था। यह वहाँ पर कुछ गाँव की औरतें और भी थी, यह देखकर वो सब हैरान हो गई। अब उन सब ने दुखी से कहा कि तेरे सिर से तो जो सोने का पानी बह रहा है। अब दुखिनी को यकीन नहीं हुआ और वह पीछे मुड़कर देखने लगी तो सच में सोने का पानी बह रहा था। यह देखकर दुखिनी को रात की सारी बात याद आ गई और वह घर की तरफ दौड़ी कि फिर तो घर में भी कुछ न कुछ हो ही रखा होगा, क्योंकि बुढ़िया माई ने तो पेट में हाजत बताई थी, इसीलिए वह घर की तरफ दौड़ी। अब उसने घर के कोने में जाकर देखा तो घर के सब कोने में सोना ही सोना पड़ा था। यह देखकर वह समझ गई, यह जिमूत भगवान की ही कृपा मुझ पर हुई है, इसी वजह से यह सब मुझे मिला है। ये सोचकर वह बहुत खुश हुई और अपने दोनों पुत्रों को भी यह बात बताई और फिर उसने जो सुखिनी थी उसके घर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब तो उसके पास भी धन और संपत्ति की कोई कमी न थी। तो अब एक दिन उसने अपने पुत्र को कहा कि जाओ सुखिनी के यहाँ से तराजू ले आओ, देखते हैं यह कितना सोना है, इस सोने को तोल लेंगे। अब उसका पुत्र सुखिनी के यहाँ गया तराजू लेने के लिए। सुखिनी ने उसको तराजू लेने के लिए गया तो कहा, तुम्हारे घर में खाने को अन्न नहीं है, तराजू से क्या तोलोगे? तो उसके पुत्र ने कह दिया, मेरी माँ ने सोना तोलने के लिए मंगवाया है। तो वह हंसने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कितना मूर्ख बालक है। लेकिन उसके मन में शक था, क्योंकि कई दिनों से दुखिनी उसके घर काम करने भी नहीं आ रही थी। इसलिए उसने तराजू पर गोंद चिपका दिया, ताकि वो तराजू पर जो भी तोले, थोड़ा कुछ उस पर चिपक कर आ जाए। उसने यह सोचकर तराजू दिया, गोंद चिपका दिया। अब सुखी जो दुखिनी थी उसने तराजू से सोना तोला, तो थोड़ा-सा सोना उस तराजू की तली में चिपका रह गया। अब वह उस तराजू को वापस देकर आई, तो सुखिनी ने देखा, तराजू को देखकर वह हैरान हो गई कि इन्होंने तो सच में ही सोने को तोला है। तो वह दुखिनी के पास दौड़ी-दौड़ी आई और आकर इतना सोना और धन कैसे प्राप्त हुआ ये पूछा। तो दुखिनी ने का तो मन बड़ा ही साफ था, उसने सारी बात कह सुनाई। अब सारी बात सुनते ही सुखिनी के मन में भी लालच आ गया और उसने भी सोच लिया कि अब की बार जब जीवित पुत्री का व्रत आएगा, जितिया व्रत के दिन मैं भी ऐसे ही करूंगी। अब कुछ समय बीता, धीरे धीरे तो जितिया का जो व्रत था वह भी आ गया। अब जितिया के व्रत वाले दिन जो सुखिनी थी उसने भी वही कार्य किया, टूटे-फूटे चावल का खाना बनाया, डंठल का साग बनाया और लेट गई सोने के लिए। आधी रात हुई, बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खटखटाया और सुखिनी तो इंतज़ार ही कर रही थी बुढ़िया माई का, तो उसने जाकर दरवाज़ा खोला। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी मुझे खाना खाना है। क्या तुम मुझे कुछ खिला सकती हो? तो सुखिनी ने कहा, हाँ माई खिला तो दूँगी, लेकिन मेरे घर तो टूटे-फूटे चावल और डंठल का साग बना है।
तब बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, खा लूँगी, खिला दो। तो वो खुशी-खुशी से, जो सुखिनी थी, उसने खाना परोस दिया, बुढ़िया माई ने खा लिया। अब बुढ़िया माई खाने के बाद कहने लगी कि बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को मैं अपने घर कैसे जाऊँगी? तब सुखिनी ने कहा कि कोई बात नहीं माई, आप यहीं पर सो जाइए। बुढ़िया माई भी सो गई और सुखिनी भी सोने के लिए लेट गई। अब जब सुखिनी सोने के लिए लेटी, तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मुझे तो हाजत हो रही है, बताओ मैं कहाँ करूँ? तो सुखिनी ने कहा, यहीं कोने में कर दीजिए। अब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा भर-भर करूँ या झर-झर कर दूँ? तो जो सुखिनी थी वह भूल गई कि भर-भर बोलना है, उसने कहा माई झर-झर कर दीजिए। माई ने कहा, ठीक है बेटा, हाथ कहाँ पर साफ करूँ? कहा मेरे सिर में साफ कर दीजिए। माई ने वैसा ही किया। अब सुबह हुई तो सुखिनी के अंदर से वैसे ही बहुत गंध आ रही थी। उसने देखा तो घर में भी बड़ी दुर्गंध थी, हर जगह जो माई ने हाजत की थी वो फैला पड़ा था। उसके घर में धन संपत्ति का नाश हो चुका था। यह देखकर वह रोने लगी और दुखिनी के पास जाकर कहने लगी कि बहन, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, तुमने मुझे कोई गलत विधि तो नहीं बताई? तब दुखिनी ने कहा, नहीं बहन, तुमने क्या कहा? तो उसने सारी बात बताई। दुखिनी ने कहा, बहन तूने झर-झर कहा, यहीं पे तो गलती कर दी। तूने भर-भर कहना था और वैसे भी तूने लालच किया, तेरा तो घर वैसे ही भरा हुआ था। फिर भी तूने लालच में जीमूत भगवान को अच्छा खाना नहीं दिया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तूने अच्छा खाना नहीं दिया। मैं तो लाचार थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं दिया। और शायद तुमने लालच किया, उसी का फल तुम्हें मिला है। यहाँ पे कथा समाप्त होती है। माई ने जैसा सुख दुखिनी को दिया, ऐसा सबको दे, और जो सुखिनी को दिया ऐसा किसी को ना दे। कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले की सदा ही विजय हो, उसको हर सुख की प्राप्ति हो। कृपया चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर अवश्य